हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। तो कल अपन ने जहाँ छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा एकदिष्ट अनुक्रम, उसके दो प्रकार और उसके उदाहरण, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम और एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। उसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा अपन ने और पढ़ी, क्या? एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, ठीक है, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर एंड एप्सिलॉन ए। क्या बोलोगे? ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश क्या होगा? ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आगे देखिए। अनुक्रम का सीमा बिंदु, और ये नाम आप अच्छे से देख लीजिए, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। इस पे आधारित आपके कुछ थ्योरम भी हैं और एग्जाम्पल भी हैं। तो आसान से परिभाषा है, जो अब तक आपने पढ़ा उसी से थोड़ा सा और आगे है। बिल्कुल आसान से परिभाषा, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में इसकी थ्योरम है वो आसानी से हो जाएगी। देखो, इसकी परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई, एग्जाम्पल करवाएंगे वो अच्छे से हो गए, तो आपको केवल उन्हीं को ही, ठीक है, एक कल्पना के तौर पर मानकर क्या करना है, थ्योरम करना है। वहां पे अपन थ्योरम में डायरेक्ट लिख देंगे, हाँ भाई ये ऐसा होता है, ये हो सकता है। अब ये होता कैसे है, ये अपन एग्जाम्पल में देखेंगे, ये अपन उसकी परिभाषा में देखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरम में आप डायरेक्ट लिखोगे कि हाँ ऐसा होता है, अनुक्रम में ये होता है, सीमा बिंदु में ये होता है, और देखते कहाँ वो चीजें कहाँ देखते हैं, उनके एग्जाम्पल में देखते हैं, वो उनकी परिभाषा में। तो इसकी पहले परिभाषा सुनना अच्छे से और फिर इसके एग्जाम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनुक्रम का सीमा बिंदु।
देखिए, ये परिभाषा लिखिए अनुक्रम का सीमा बिंदु। आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। एक वास्तविक संख्या है कोई अल्फा, एक वास्तविक संख्या है अल्फा, वो अनुक्रम अक्षर का क्या है, सीमा बिंदु कहलाता है। ये वो अनुक्रम अक्षर में क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाता है। यदि अल्फा के प्रतिवेश में, यदि अल्फा के प्रतिवेश में, कौन सा प्रतिवेश, एप्सिलॉन प्रतिवेश, क्या होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल। ठीक है, बता चुके हैं आपको, इसलिए यहाँ पे काम में आया प्रतिवेश, इसलिए आपको मैंने पहले परिभाषा लिखवा दी। तो अल्फा के प्रतिवेश में क्या हो, अनुक्रम के अनंत पद हो, मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, उसमें अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। मतलब x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 डॉट, अपने को पता नहीं है वो पद कहाँ पे जाएगा, लेकिन वो सारे पद हैं वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से तो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटे होने चाहिए। इन दोनों के बीच में वो क्या होने चाहिए, सारे पद होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा को अनुक्रम अक्षर का सीमा बिंदु, अल्फा को क्या बोलोगे, अनुक्रम अक्षर का सीमा बिंदु। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, जो आप तक आपने पढ़ा उसी से। उसमें क्या हो, अनुक्रम के अनंत पद हो, या अल्फा अनुक्रम अक्षर का क्या कहलाता है, सीमा बिंदु होगा यदि एक धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अभी भी लिखा इससे पहले वाले परिभाषा में, का अस्तित्व है। इस प्रकार होगा कि x माइनस अल्फा। अब देखो ये तीन कंडीशन लिखी है, और तीनों कंडीशन किसके हैं, n के अनंत मानों के लिए। n के अनंत मान होंगे तभी अनुक्रम अक्षर के अनंत पद होंगे। n बराबर 1 रखोगे x1 आएगा, n बराबर 2 रखोगे x2 आएगा, n बराबर 3 रखोगे x3 आएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये इसलिए मैंने हर बार लिखा है n के अनंत मानों के लिए, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक धनात्मक संख्या इस प्रकार से, अभी तीनों कंडीशन है वो एक ही है लेकिन तीन रूप है। कंडीशन एक ही है लेकिन क्या है, तीन रूप है। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, इसकी परिभाषा समझिए आप, एक्सन माइनस एल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। इसको क्या बोलोगे, एक्सन माइनस एल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। या इसको क्या लिख सकते हो, एल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सन लेस देन एल्फा प्लस एप्सिलॉन। या इसको क्या लिख सकते हो, एक्सन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल ऑफ अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो ये तीनों चीजें हैं वो एक ही। आप इसको ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। ये परिभाषा अच्छे से होनी चाहिए, ये चीजें आपको थ्योरम में लिखनी है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो ये आपने पढ़ी है, इसका मतलब इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। तो परिभाषा है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये परिभाषा थी अनुक्रम के सीमा बिंदु। ठीक है, अब अपन कुछ अनुक्रम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेंगे और उनके सीमा बिंदु ज्ञात करें। पहले आप इसको अच्छे से समझिए, फिर इसको नोट कीजिए। देखो, सीमा बिंदु को आप आज गुच्छ बिंदु या आज पुंज बिंदु भी बोल सकते हो, ये इसका उपनाम है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, हो सकता है कहीं पे नाम चेंज हो जाए। सीमा बिंदु क्या बोल सकते हो, आज पुंज बिंदु या गुच्छ बिंदु। अब अपन कुछ एग्जाम्पल है उनको लिखते हैं।
पहले ये एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए आप। अनुक्रमक n का मान दिया गया है कितना, -1 की पावर n अपॉन n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल। सबसे पहला काम ये देगा कि आप अनुक्रम के पद देखोगे, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है। उसके लिए n का मान रख दीजिए, बिलोंग्स टू कैपिटल N है 1 2 3। n बराबर ले लेते हो अक्षुमन, n बराबर ले रखोगे -1 की पावर 1 -1, n बराबर ले लेते हो 1, पहला पद क्या हो जाएगा -1, ठीक है। n बराबर 2 रखते हो, ये -1 की पावर 2 प्लस 1, n बराबर 2 रखते हो 1/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तीसरा ये -1 की पावर 3, -1 n की जगह 3, माइनस का 1/3, n बराबर 4 रखोगे, ये प्लस 1, n बराबर 4, 1/4। तो ये कुछ पद लिख लिए अपने इस अनुक्रम के। पहला पद हो जाएगा -1, दूसरा 1/2, तीसरा -1/3 और चौथा 1/4, ठीक है। अब देखिए आगे, पांचवा पद क्या हो जाएगा, -1/5, और ठीक है छठा पद 1/6। ये इसके पद हो जाएंगे -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, आगे भी फाइनल पद है, ठीक है। ये अनुक्रम के पद है। अब आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा जरा क्लियर, कैसे देखो इधर, ये 0 1 2 -1 -2, ठीक है। इसमें देखो पहला मान क्या है -1, पहला मान क्या है -1, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा मान 1/2, 1/2 यानी 0.5, यहाँ पे ले सकते हैं इसको। तीसरा -1/3, -1/3 यानी माइनस का 0.3, कहाँ पे होगा ये -1, यहाँ पे तो कितना होगा -1.1, 1.2, माइनस का एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना आपका माइनस का 0.3, फिर 1/4, 1/4 का मान 0.25, 0.25 इतना होगा, ठीक है। अब इससे पहले वाला क्या था 1/2, 1/2 यहाँ पे हो गया था कितना 0.5, अब कितना रहा है 0.25, यहाँ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तीसरा 1/4 हो गया ना, माइनस के 1/4 यानी माइनस का 0.2, तो ये यहाँ पे था माइनस का 0.3, अब क्या हो जाएगा माइनस का 0.2। तो धीरे धीरे आप देख सकते हो ये किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। 1/6 कितना हो जाएगा 0.16, पहले वाला 0.5, 0.25, 0.16, तरीके से ये भी किसकी ओर अग्रसर है 0 की ओर अग्रसर है। यानी जो आपका ये मान है अनुक्रम की, चाहे वो माइनस वाले मान हो चाहे प्लस वाले मान, आप सारे मान देख सकते हो ये किसकी ओर अग्रसर है 0 की ओर अग्रसर है। तो आप यदि एप्सिलॉन की जगह कोई संख्या लेते हो तो आप उसको ठीक है 0 के एप्सिलॉन प्रतिवेश में लिख सकते हो। इसका मतलब इस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो अनुक्रम के पद हैं
वो आप देख सकते हो कि इनके बीच में क्या रहा है, जीरो आ रहा है। दोनों प्रकार के पद है वो आपके जीरो की ओर अग्रसर है, यानी इन पदों को आप जीरो के एप्सिलॉन के प्रतिवेश में लिख सकते हो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान ले सकते हो। इसका सीमा बिंदु क्या हो जाएगा, जीरो। और देखिए अपन इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं अच्छे से। देखिए अनुक्रम अक्षर के सभी पद वो शून्य की ओर अग्रसर है। ये केवल मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट न रहे, इसलिए ये लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। अनुक्रम अक्षर के सभी पद वो शून्य की ओर अग्रसर है। ये आप इस तरीके से समझिए कि अपन थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। ये लैंग्वेज आपके अच्छे समझ में आ गई। वहां पे केवल आपको 2-3 लाइनें थ्योरम में लिखनी है, इतनी छोटे छोटे थ्योरम है, कुछ थ्योरम को छोड़ के, तो केवल वहां पे आपको 4-5 लाइन लिखनी है थ्योरम का। अब वो होगा कैसे, वहां पे आपकी इतनी दिक्कत आएगी कि हम ये लाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो मतलब ये यहाँ पे अपन इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल नहीं ऐसे समझिए कि थ्योरम को ही प्रूफ कर रहे हैं। अनुक्रम अक्षर के सभी पदों शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब अनुक्रम अक्षर के सभी पदों को शून्य के एप्सिलॉन प्रतिवेश में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इधर एप्सिलॉन की जगह आपने लिया है एक क्या है, जीरो से बड़ा। आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया, 1। अब देखो आपका प्रतिवेश क्या था, a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, उसका ओपन इंटरवल। a है उसकी जगह आपकी संख्या आ गई 0, और एप्सिलॉन की जगह आप एक बार ले रहे हो a1 और एक बार 2। देखो ये था अक्षर बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इसकी परिभाषा की बात कर रहा हूँ। अक्षर बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पे 2 प्रकार से लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 1। जो अल्फा था वहां से क्या थी, सीमा बिंदु, वो क्या आ गया 0, ठीक है। 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 2, 0 प्लस 2। यही था इसका मतलब। तो क्या ये बात सही नहीं है क्या, अनुक्रम के जो आपके पद है वो -1 और 1 के बीच में नहीं है क्या? आपको यहाँ पे लिख के बताया था, अभी आपको दिखाया था कि वो दोनों ही 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, -1 और 1 के बीच में है नहीं है।
और -1 और 1 के बीच में तो -2 और 2 के भी तो बीच में होंगे, -3 और 3 के बीच में भी तो होंगे, -4 और 4 के बीच में भी होंगे। इस प्रकार आप एप्सिलॉन का मान अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपकी ये कंडीशन, ठीक है। ये कोई आपका प्रतिवेश है और इसमें अनुक्रम में कितने पद हैं, n के अनंत मान है। तो इस अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, 2-3 बार इसको पढ़ना समझना, ठीक है। आप इसको लिखिए। इसको समझ के लिखोगे आराम से, ठीक है। भले लेट हो जाए लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अक्सर n का मान कितना दिया गया है, -1 की पावर n इंटू 1 + 1 अपॉन, तो वही सबसे पहली बार इसके पद निकालते हैं, x1 x2 x3 x4। जो x1 है उसका मान, n की जगह रखोगे, ये हो जाएगा -1 + 1, यहां से 1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2। आपका पहला पद कितना आएगा, -2, बाहर से हो जाएगा माइनस और ये अंदर से कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। दूसरा पद क्या होगा, यहां से तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। इसका तीसरा पद -1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3। किसका, माइनस का। n बराबर 4 रखते हो, ये प्लस हो जाएगा, 1 + 1/4 5/4। n बराबर 5 रखते हो, ये माइनस हो जाएगा, 1 + 1/5 6/5। n बराबर 6 रखते हो, ये प्लस 1 + 1/6 7/6। तो ये कुछ पद आ गए किसके, अनुक्रम अक्षर के। -1 की पावर है 1 + 1 अपॉन n। ये पद लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इनको देख लेते हैं अक्षर से। ठीक है, पहला पद देखो -2, ये फिर 3/2 यानी 1.5 मिल जाएगा यहाँ पे। -4/3 यानी
माइनस के 0.1 माइनस का 0.1 क्या होगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का आगे 1. माइनस का 1.3 कहाँ पे होगा ये, माइनस का 1 माइनस का 2 इसके बीच में हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। फिर 5/4 5/4 यानी 1.25, ये यहाँ पे कितना था 1.5, अब की बार क्या आ गया 1.25, ध्यान ले सकते हैं इसको, 1 और 1.5 के बीच में, ठीक है। फिर तीसरा माइनस 6.5 माइनस के 6.5, ये आपका सारा रफ वर्क है, आप इसको करके देखोगे अलग से, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो देखो बोरिंग भी लग सकता है। माइनस के 6/5 कितना हो जाएगा ये, माइनस के 1.2, इससे पहले कितना था माइनस के 1.3, यहाँ पे हो जाएगा 7/6 का कितना हो जाएगा 1.1, इससे पहले कितना था 1.25 1.1। जो आपके माइनस वाले मान है -2 -4/3 -6/5 वो किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, -1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो प्लस वाले मान है 3/2 5/4 7/6 वो किसकी ओर अग्रसर है, वो +1 की ओर अग्रसर है। हालांकि ये दोनों 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन 0 से पहले भी अपने पास मान आ रहे हैं, और यही चीजें आपको अच्छे समझनी है कि माइनस वाले मान है वो किसी एक निश्चित संख्या -1 की ओर अग्रसर है, जो प्लस वाले मान है वो +1 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब यहाँ पे अनुक्रम XN के 2 सीमा बिंदु होंगे, कौन कौन से, -1 और +1, कौन कौन से, -1 और +1, ठीक है इतना। इसका मतलब अनुक्रम XN के सभी पदों को या अनंत पदों को आप -1 और 1 के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त कर सकते हो, या -1 और 1 के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है, जहाँ पे एप्सिलॉन का आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान ले सकते हो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये सीमा बिंदु है वो आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अपन इसको लिखते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ना। तो अनुक्रम XN के पदों को -1 तथा +1 के एप्सिलॉन प्रतिवेश, जहाँ पता आपको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 में व्यक्त किया जा सकता है, ये -1 और +1 की ओर अग्रसर। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इससे पहले वाले में भी आपको करवाए हैं, इसमें भी देख लीजिए, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ओके।
देखिए -2 और 0 के बीच में है माइनस वाले पद सारे, इसी प्रकार 0 और 2 के बीच में आपके प्लस वाले सारे पद हैं। आप एप्सिलॉन की जगह और लोगे बड़ी वैल्यू तो 1 में भी सारे आ जाएंगे। कैसे देखो, एप्सिलॉन की जगह मान लो हमने ले लिया 3, एप्सिलॉन की जगह कितना ले लिया 3, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा, तो ऐसे कैसे माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 और ये प्लस के 2। क्या आपके अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो -4 और 2 के बीच में नहीं है क्या? सारे पद है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि आप एप्सिलॉन को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हो, बशर्ते वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी देख लो, -2 4, क्या अनुक्रम के सारे पद हम वो -2 और 4 के बीच में नहीं है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आप और भी मान ले सकते 4 लोगे 5 लोगे तो उनके भी बीच में ही आएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस अनुक्रम के 2 सीमा बिंदु होंगे -1 और +1। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। आप इनको ध्यान से लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास में क्या हुआ, सीमा बिंदु हुआ और उसकी परिभाषा हुई और उसके एग्जाम्पल हुए। तो ये आज वाला पोर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको लिखिएगा आगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और हैं, देखो यहाँ। तो अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये कराया है आप इसको कवर कर लेना बस। ठीक है, साथ साथ में चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना आप लिख लीजिए और बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।